फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल और मेरे चैनल का नाम है अंडर द लैम्प पोस्ट। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन किया था, इस बात का जिक्र किया था कि मेरे चैनल का नाम अंडर द लैम्प पोस्ट क्यों पड़ा। इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मैंने ये भी कहा था कि वो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में मेंशन करूँगी, किसी और वीडियो में वो स्टोरी शेयर करूँगी आप सबके सामने। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं वो स्टोरी आप सबके सामने शेयर करने वाली हूँ, आप सबको बताने वाली हूँ कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम मुझे कैसे मिला, मैंने कैसे सोचा, ये नाम कहाँ से आया। लेकिन एक बात, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चैनल न्यू है और इस चैनल को आपके सपोर्ट और लव की बहुत ज़रूरत है। सो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने का और मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं। सो चलिए अब मैं आपको सबके सामने वो स्टोरी सुनाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब इनसाइड द स्टोरी चलते हैं। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। तो उस दिन मेरी ट्रेन थी और मैं सुबह से एक्साइटेड थी। अरे एक्साइटेड हूँ भी क्यों ना, मुझे घर जो जाना था। मैं बाहर जॉब करती हूँ, इसलिए फैमिली से अलग दूसरे सिटी में रहती हूँ। मैंने उस दिन अपना बैग पैक किया, सारी प्रिपरेशन की। शाम के लगभग 6 बजे मैं मार्केट गई और जल्दी से कुछ ज़रूरी सामान ले आई। उधर थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। उधर से मम्मी बोली, जल्दी निकलना घर से, स्टेशन के लिए लेट मत हो जाना। हालांकि ये उनका हर बार का है। मम्मी का फ़ोन रखते ही मैंने जस्ट आफ्टर कैब ड्राइवर को कॉल किया। लगभग शाम के 7 बजे थे और मेरी ट्रेन का टाइम 8:30 का है। कैब 10 मिनट्स में ही आ गई। मैंने अपना बैग लगेज गाड़ी में रखा। हालांकि मेरे पास ज़्यादा लगेज नहीं था। सो कैब में सामान रखने के बाद मेरे बैठने के बाद गाड़ी स्टेशन की तरफ चलने लगी। उस दिन का वेदर भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि गर्मियाँ जा रही थी और सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी थी। रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला। मैं घर से जल्दी निकली थी, इस डर से कि कहीं ट्रैफिक के चलते लेट ना हो जाए। रास्ते में ट्रैफिक नहीं था तो मैं वक्त से कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैं कैब से उतरी और कैब ड्राइवर को पैसे देने के बाद सीधा इंक्वायरी सेंटर पर पहुंच गई। मैंने इंक्वायरी सेंटर पर बैठी लड़की से पूछा कि मेरी ट्रेन टाइम पे है या लेट है। मेरा ट्रेन नंबर पूछने के बाद लड़की ने रिप्लाई किया कि आपकी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे है और मुझे बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली है, जिसके लिए मुझे ब्रिज क्रॉस करके जाना था। तो मैंने ब्रिज क्रॉस किया और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंच गई। मेरा कोच नंबर A2 था। मैंने देखा A2 कोच प्लेटफॉर्म नंबर 6 के जस्ट एंड से थोड़ा पहले है। मैं वहाँ जाने के लिए चलने लगी और जाकर वहाँ खाली पड़े बेंच पर बैठ गई। लगभग 7:30 बज चुके हैं। अभी 1 घंटा है ट्रेन के आने में। मुझे बुक रीडिंग की आदत है, तो मैंने अपने बैग से बुक निकाली और जहाँ तक मैं पढ़ चुकी थी उससे आगे पढ़ने के लिए ओपन किया और पास ही के चाय के स्टॉल से एक चाय ली और बुक पढ़ने लगी। मैंने एक पेज कंप्लीट कर लिया था तो मेरी नज़र प्लेटफॉर्म पे ही शेड के बाहर एक बेंच पे गई, जिसके साथ ही में एक लैम्प पोस्ट लगा था।
और उस बेंच पे ओल्ड एज कपल बैठे हुए थे। जहाँ तक मैं समझ पा रही थी, उनकी एज 70 के अराउंड थी। बोथ आर लुकिंग वेरी स्वीट। एक्चुअली वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हुए काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, और शायद उनकी मुस्कुराहट ही मेरा ध्यान उनकी ओर खींच ले रही थी। उनके बेंच के साइड में लगे लैंप पोस्ट की लाइट जल चुकी थी, जिसकी रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। वो दोनों रोशनी में इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं उनको टकटकी लगाकर देखे ही जा रही थी। अब आपको फ्रेंड्स लग रहा होगा कि मैं इतनी फिलोसफिकल क्यों हो रही हूँ, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल देखने को ही नहीं मिलता। जबकि हम जैसे यंगस्टर में किसी भी चीज़ को लेकर फीलिंग, लव, पैशन, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती इन सब चीज़ों की। हम वक्त के साथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। हमारी फीलिंग्स, कमिटमेंट्स, वैल्यू, प्रिंसिपल कुछ भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आप मेरा मतलब समझ ही रहे होंगे दोस्तों। और वैसे में एक ऐसे ओल्ड कपल को देखना जो इतना हैप्पी, काम, कमिटेड एंड कंपैटिबल है एक दूसरे के लिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ स्नैक्स निकाले और एक दूसरे को खिलाने लगे। दे रियली केयरिंग अबाउट ईच अदर। मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई कि उनसे बात की जाए। मैं उठी, उनके बेंच के पास गई और उनमें से आंटी को बोला, एक्सक्यूज़ मी आंटी, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो। उस पर आंटी ने बड़े ही प्यार से कहा, ऑफ कोर्स बेटा, और मैं वहाँ बैठ गई। मैंने आंटी से कहा, मैं आप लोगों को उस बेंच पर बैठकर काफ़ी टाइम से वॉच कर रही थी। आप लोग मुझे बहुत अच्छे और क्यूट लगे, तो मन हुआ कि आप लोगों से बातें करूं। फिर मैंने कहा, आंटी एक बात पूछूं, आप लोगों के बीच में जो प्यार और केयर है वो बहुत कम देखने को मिलती है। आप लोगों की मैरिज को कितने साल हुए हैं? तो उन्होंने कहा, 1 महीने पहले। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आपकी एनिवर्सरी थी 1 महीने पहले? तो उन्होंने धीमी हंसी के साथ कहा, हमने 1 महीने पहले शादी की है। मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्यों, शॉकिंग है? क्या हमें इस ओल्ड एज में शादी नहीं करनी चाहिए? अभी तो तुम कह रही थी कि हम बहुत कंपैटिबल और केयरिंग है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ आप दोनों के लिए। इनफैक्ट आप तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हैं उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी के सफ़र को आखिर तक खुशी खुशी बिताना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। जहाँ इस दुनिया में तुम्हारी यंग एज में हर चीज़ के साथ रिक्वायरमेंट, नीड, एक्सपेक्टेशंस होती है, वहीं हमारी इस एज में हमें एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, जहाँ हम एक दूसरे की मन और आत्मा को समझ सकें। फिर आंटी ने मुझे बताना शुरू किया, मेरा एक बेटा है, उसके बच्चे भी हैं, मैं उन्हीं के साथ रहती थी। वो लोग अपनी लाइफ में बिजी थे। मैं उनके लिए एक लायबिलिटी की तरह थी जिसे वो ढोए जा रहे थे। एक दिन बेटे ने मुझसे कहा, आप घर पर काफ़ी बोर होती होंगी, आपको आपकी एज के लोगों के साथ रहना चाहिए जहां आप अच्छा फील कर सके। आप उनसे बातें कर सकती हैं, आपका अच्छा वक्त कटेगा उनके साथ। मुझे एहसास हो गया था कि उनकी लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं है और मैं ओल्ड एज होम आ गई। वहाँ पर मेरी मुलाकात तुम्हारे अंकल से हुई। फिर आंटी ने कहा, अब अंकल बताएंगे आगे। अंकल ने अपना चश्मा उतारा और उसे पोंछते हुए कहा, मेरे भी बच्चे हैं, और उन्होंने कहने से ज़्यादा एहसास करवाया। मेरी समझ और आत्मसम्मान कितना ऊंचा है इस बात को वो समझ ही नहीं पाए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, मैंने ही घर छोड़ दिया। मुझे गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है और मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता हूँ, और मैं ओल्ड एज होम चला आया। वहाँ मेरी मुलाकात आपकी आंटी से हुई। हम लोग बीते समय के साथ एक दूसरे को समझने लगे
और एक दूसरे का ध्यान रखने लगे। एक दिन हमने डिसीजन लिया कि ज़िंदगी के बचे आखिरी पल एक दूसरे के साथ ही गुजारेंगे और हमने शादी कर ली। ये कहते हुए अंकल ने चश्मा पहन लिया। फिर मैंने अंकल आंटी को प्यार भरी नज़रों से देखा, जैसे ज़िंदगी की कई सच्चाइयाँ उजागर हो गई हों। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओल्ड एज के लोगों की उम्र का, उनकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखें। उनके विचार और उनकी भावनाओं को कहीं से भी आहत ना करें। उन्हें अपने विचारों और अधिकारों के साथ ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि हम अपने आसपास, अपने घरों में ओल्ड एज के लोगों के विचारों को प्यार और सम्मान दें। मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने अंकल आंटी से प्यार भरा आशीर्वाद लिया और उन दोनों को विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ कहते हुए अलविदा कहा। मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गई और खुशी भरी आंखों से उनको देख रही थी, खिड़की से बाहर अंडर द लैम्प पोस्ट, और मेरी ट्रेन चल पड़ी। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये ओल्ड कपल की न्यूली मैरिड लव स्टोरी? आज की जनरेशन में, हम यंगस्टर में, जहाँ हर चीज़ को लेकर कोई ना कोई कंडीशन है, चाहे फिर वो लव हो, केयर हो या फिर कोई रिलेशनशिप, हर चीज़ में कोई ना कोई कंडीशन है और किसी भी चीज़ की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ दूसरी ओर इस ओल्ड कपल में एक अनकंडीशनल लव, प्योर लव, इन दोनों की स्टोरी मेरे दिल को तो छू गई। आई होप आप सबके दिलों को छुआ होगा। और इस तरह से मुझे मिला मेरे चैनल का नाम अंडर द लैम्प पोस्ट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।